उसी जब मैं घर से रवानगी लिया और बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, उसी के बीच में ही मेरा ये 5,000 5,500 रैनी थाने की मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं रैनी थाने के अंदर वो सबमिट कराने के लिए गया कॉपी, तो रैनी थाने की कॉपी तो ले ली, तो वहां पर बोलता है 3 से 4 दिन में अपडेट होगा। अरे इतने में तो भाई साहब पूरी लंका लुट जाएगी यार। प्राकृतिक खबर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार दर्शकों। और आज के समय में सोशल मीडिया का टाइम है और आप सभी जानते हो आज के समय में हर व्यक्ति बच्चे से लेकर और बूढ़े बड़े तक सभी सोशल मीडिया में ज़्यादा समय बिताते हैं। इसी को देखते हुए आज के समय में साइबर क्राइम है लगातार इन दिनों बढ़ोतरी में चल रहा है और बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है साइबर क्राइमों को लेकर। और आए दिन भी गाइडलाइन नई नई आती रहती है। कॉल करते कॉलों पर भी हर व्यक्ति को बताया जाता है किस तरीके से आज के टाइम में साइबर फ्रॉड करते हैं। उसी प्रकार की आज एक दास्तां हमारे सामने है जो हमारे साथी पत्रकार हैं, राजस्थान टीवी न्यूज के रिपोर्टर हैं हमारे साथ जितेंद्र मीणा, अलवर से बिलोंग करते हैं। इनके साथ 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को 3:16 पर इनके पास एक मैसेज आता है जिसमें 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, 5-5 हजार रुपये इनके खाते से कट जाते हैं। और आगे की जो प्रतिक्रिया है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं राजस्थान टीवी न्यूज के पत्रकार हैं जितेंद्र मीणा, जिनके साथ साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इनके साथ ये घटना हुई, कब की घटना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी प्रवीण जी। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। हालांकि मैं किस प्रकार मेरे साथ में घटना घटी है मैं आपको बताऊंगा। मैं कवरेज के लिए करीबन 3 बजे बांदीकुई जंक्शन से मैं प्रयागराज जा रहा था कवरेज करने के लिए महाकुंभ के दौरान। उसी जब मैं घर से रवानगी लिया और बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, उसी के बीच में ही मेरा ये 5,000 5,500 के 2 ट्रांजेक्शन हो गए। तो 2 ट्रांजेक्शन किस प्रकार हुए, जैसे मैं घर से चला, मेरी गाड़ी में 5 किलोमीटर चला तो गाड़ी में क्या है कि हवा कम थी, तो मैंने हवा दुआई, तो मैंने देखा टाइम कितना होगा, गाड़ी निकलने वाली है तो ठीक है। उस जैसे हवा दुआई गाड़ी के अंदर टायरों के अंदर, तो देखा ओटीपी आ रहे थे, पर मैंने ओटीपी को इग्नोर कर दिया। मैंने चलो कोई नहीं है, वैसे आ रहे होंगे, मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद में फिर मैं स्टेशन में पहुंचा, जैसे गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करी, पार्किंग में खड़ी करने के बाद में जैसे मैं ट्रेन को ट्रैक करने के लिए मैंने ऐप खोला, तो देखा मेल मेरे पास में आ रहे थे बैंक की तरफ से, और जिसके अंदर 5-5 हजार के 2 ट्रांजेक्शन किए गए थे। वही बताऊं, मेरा जो ट्रांजेक्शन किया गया इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड कैसे मालूम पड़े और तो और जो मेरी आईडी है, पर्सनल डाटा है, वो कैसे मालूम पड़ा, इसका जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं बैंक होगा, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर मेरा खाता है। क्योंकि मेरी पर्सनल डाटा, मेरे अलावा मेरे पासवर्ड, मेरे मोबाइल के पासवर्ड, मेरे एटीएम के पासवर्ड किसी को मालूम नहीं है। और हालांकि किसी लिंक, मैं कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया, न कोई ओटीपी मैंने शेयर किया, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी होने के इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद मेरे अकाउंट से 5-5 हजार के 2 ट्रांजेक्शन हो गए। ट्रांजेक्शन की बात बताऊं तो 3:16 पे एक ट्रांजेक्शन, 3:15 पे हुआ था, दूसरा 3:16 पे हुआ था। टोटल 2 ट्रांजेक्शन हुए थे 1 मिनट के अंदर दोनों ट्रांजेक्शन हुए थे। वही बताना चाहूंगा आपको मैं, उस दौरान बैंक का भी कॉल आया था, बैंक का कॉल आया था कन्फर्म करने के लिए कि भाई जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप खुद कर रहे हो या फिर कोई इनलीगल एक्टिविटी होती है। तो मैंने कॉल अटेंड नहीं किया क्योंकि मेरा फोन साइलेंट था, मैं बाइक पे चल रहा था उस दौरान। तो उन्होंने खाते को ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया था बैंक वालों ने। तो मेरे खाते में क्या 10-20 हजार रुपए थे, जिनमें से 155 का रिचार्ज कर दिया मैंने मेरे छोटे वाले भाई के मोबाइल में। वही बताऊं तो 19,800 कुछ रुपए उसके अंदर बच गए थे। उसमें से 5-5 हजार के 2 ट्रांजेक्शन हो गए। अब 9,800 कुछ बैलेंस मेरे खाते में बचा हुआ है। वो भी इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि बैंक वालों ने क्या किया, उसको खाते को ब्लॉक कर दिया। वही मैं बताना चाहूंगा आपको, बैंक में मैंने तुरंत कंप्लेंट दर्ज कराई, ऑनलाइन के माध्यम से तुरंत एटीएम बंद करवाए, तुरंत मैंने इंटरनेट बैंकिंग बंद करवाया, सब चीज मैंने वहां से ब्लॉक करवाई। उसके बाद में साइबर क्राइम पर मैंने 1930 पे मैंने कॉल किया। एक साइबर क्राइम की बताना चाहूंगा आपको, साइबर क्राइम पे जल्दी से फोन लगता नहीं लगता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसको मेल करिए, कुछ भी करके आप उसको साइबर क्राइम को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मेरे खाते से पैसा डायरेक्ट कट गया है, डिडक्ट हो गया है। तो मैंने किया, काफी टाइम बीत गया था, फिर मैंने करवा दिया था। करवाने के बाद में आगे की प्रोसेस है वो मैंने की। वहीं मैं बताना चाहूंगा 8 तारीख को मेरे साथ में ये घटना घटी, ओटीपी आया। वहीं
मेरे साथ में कल की बात है, कल 9 तारीख को फिर 4 बजे दोबारा से ओटीपी आया, दोबारा से मेल आया, चार बार मेरे खाते से पैसा निकालने की कोशिश की गई दोबारा से। 8 तारीख को की गई, फिर दोबारा कोशिश की गई। हालांकि पैसा निकला नहीं मेरा, पैसा इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरा खाता लॉक था। लॉक होने के बावजूद वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ऐसे चोरों, ऐसे अपराधियों को बख्शे नहीं, गिरफ्तार करे। और जो भी, चलो ठीक है, आज तो मेरे साथ में हुआ, कल कोई अननोन व्यक्ति के साथ में या फिर अनजान व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है तो मैं यही कहना चाहूंगा उनका भुगतान कराया जाए, यही मेरा कहना है। साइबर ऑनलाइन का केस होता है, वहीं देखी जाए तो जितने भी साइबर क्राइम के मामले होते हैं तो साइबर क्राइम की पुलिस होती है, ब्रांच होती है। 1930 नंबर हैं जो दिए हुए हैं, उन पर भी अपन कॉल करके वो करा सकते हैं। ये पर नियर बाई में, डिस्ट्रिक्ट बाई में इसका कार्यालय होता है, साइबर क्राइम का ऑफिस का होता है, वहीं से भी जाकर आगे आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में उसको पहले तो अपन को एनवायरमेंट नंबर मिलेंगे, उसको ट्रैक करके उसको ऑनलाइन अपन को सबमिट करना पड़ता है। प्रवीण जी मैं बताऊं आपको, तो ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में फिर वो फॉरवर्ड होता है रैनी थाने का, कोई भी नियर बाई आपका थाना लगता है तो वहां पर लगता है। मेरा रैनी थाने के अंदर हुआ था। रैनी थाने की मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं रैनी थाने के अंदर वो सबमिट कराने के लिए गया कॉपी, तो रैनी थाने की कॉपी तो ले ली, पर उसमें क्या मेरा ट्रांजेक्शन आईडी आया नहीं था। तो मैं ट्रांजेक्शन आईडी को अपडेट कराने के लिए गया, तो मैं आपको वीडियो दूंगा रैनी थाने की, तो वहां पर बोलता है 3 से 4 दिन में अपडेट होगा। अरे इतने में तो भाई साहब पूरी लंका लुट जाएगी यार। चलो मेरा तो 10,000 का गया है, मेरा 10,000 कटा है, लोगों को लाख 2-2 लाख करते हैं यार। तो यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन की कहीं ना कहीं, पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही दिखी। हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की लापरवाही। मैंने बाकायदा बोला कि उसको जो वहाँ पर ऑपरेटर बैठता है साइबर क्राइम का, थाने का ऑपरेटर रहता है, मैंने बाकायदा फोन किया। फोन करने के बाद में बोला कि मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ, तो बोला हाँ सर। फिर उन्होंने बोला कि भाई आज नहीं, आज हमारा अधिकारी नहीं आया, तो 3 दिन बाद में, 2 दिन बाद में आप आना, हम बता देंगे। उसके बाद में फिर अपडेट करने के लिए कोई साइबर क्राइम से जयपुर से मेरे पास MN जी है, ऑफिसर है, उन्होंने मेरे को फोन किया, उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी। हेल्प करने के बाद में उन्होंने अपडेट किया। अभी जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। वहीं बैंक की बताते हैं, बैंक की बात करता हूँ तो बैंक के 90 दिन के लिए बोल रहा है। अब यार 90 दिन में तो कैसे क्या हो जाता है सर, आपको बताऊं मैं बात आपको। 90 दिन बहुत लंबा समय प्रोसेस। जो काम होता है पहले तो तुरंत मेरे खाते को चलो सीज कर दिया, मेरा तुरंत सीज हो गया। जो खाते में पैसा गया उसको भी सीज करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। यदि पैसा नहीं निकला है तो उसको होल्ड करना चाहिए, यदि निकल गया तो उसको होल्ड करना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि भाई किसका अकाउंट है और कौन यूज कर रहा है और कौन फ्रॉड कर रहा है। तो तमाम जानकारी सरकार को या पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए, साइबर क्राइम वाले को करनी चाहिए। और लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे मामलों से बचे, ऐसे लिंक और ऐसे उनसे बचे जिससे आप ठगी के शिकार नहीं हो, जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। हालांकि मैंने ओटीपी को इग्नोर किया, सब कुछ इग्नोर किया, लिंक को इग्नोर किया, फिर भी मेरा पैसे से खाते से पैसा कट गया और ठगी का शिकार मैं भी हो चुका हूँ। वहीं बताना चाहूंगा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद फिंगर से मेरे नेट बैंकिंग खुलता है, ATM मेरे पास में है नहीं, तो मेरा पर्सनल डाटा आईडी बैंक के वो कैसे लीक हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। ये तो कहीं ना कहीं बैंक की मिलीभगत होती है या फिर कोई बैंक के कर्मचारी है। ये तो इसका निष्कर्ष है जो तभी मालूम पड़ेगा जब साइबर क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी, तभी ये मालूम पड़ेगा। मैं भी ये कहना चाहूंगा, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, चाहे 10 लाख रुपया हो, जब इंसान का पैसा जाता है ना, तब उसको कितना दुख होता है भाई साहब। 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि मैं पत्रकार हूँ तो मेरे पास पैसा होगा? नहीं भाई साहब, ईमानदार का पत्रकार हूँ, ईमानदार पर काम करता हूँ। 10,000 बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हो हमारे साथ जितेंद्र जी है जो एक साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। और आप सभी जानते हो 10,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक सामाजिक आदमी के लिए, एक साधारण आदमी के लिए एक 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और ये 10,000 रुपये जो ठगी हुई है, इसकी कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम ब्रांच है उसको इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनका पैसा वापस मिलना चाहिए।